हेलो। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। हमने अलाउंसेस की चर्चा की और उसमें ये डिस्कस किया कि देयर आर फ्यू कैटेगरी ऑफ अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल, फ्यू अलाउंसेस विच आर फुल्ली exempted, and a category of allowances are such which are partly taxable and partly exempted. और अब हम बात कर रहे हैं आज एंटरटेनमेंट अलाउंस की, जिसका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 क्लॉज। एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब क्या? तो एंटरटेनमेंट अलाउंस वो अलाउंस है जो एम्प्लॉइज को दिया जाता है, क्योंकि उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, तो उससे रिलेटेड वो जो आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ खर्चा करने के लिए वो एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो इसका डिडक्शन मिलता है। ये एग्जम्प्टेड अलाउंसेस की कैटेगरी में नहीं आता है, इसका डिडक्शन मिलता है। तो डिडक्शन मिलता है ग्रॉस सैलरी में से। इसका मतलब पहले जो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है उसको आपको पूरी तरीके से सैलरी में ऐड करना है, देन यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2। What is the quantum of deduction for entertainment allowance? So it is entertainment minimum of the following three. So first is entertainment allowance actually received. Second is 1/5 of salary or 20% of salary, and third is rupees 5,000. मतलब ये तीन में से जो सबसे कम रहेगा बस उतना ही entertainment allowance का deduction मिलेगा। अब what is the meaning of salary for entertainment allowance? So here salary means only basic salary. It sorry, it will not include any other allowances जैसे डियरनेस अलाउंस, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स या कमीशन। ये कुछ भी उस सैलरी का हिस्सा नहीं रहेगा। प्योरली बेसिक सैलरी का 1/5 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता। तो झटपट रिकैप, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है, मतलब एग्जम्पशन नहीं। तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? फर्स्ट यू हैव टू इंक्लूड इट इन द ग्रॉस सैलरी, यानी जहां भी एंटरटेनमेंट अलाउंस की जगह स्पेसिफाई रहेगी वहां पे उसको लिख के उसको आपको ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करना है। उसके बाद डिडक्शंस दिए जाते हैं। ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शंस दिए जाते हैं। तो उसमें से एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, लेकिन ये डिडक्शन भी सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मिलता। देन व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन? तो जो ये 3 फिगर्स में से जो सबसे कम रहेगा, जो सबसे छोटा रहेगा, दैट विल बी अलाउड एज द डिडक्शन। तो कौन से 3 फिगर्स? तो फर्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, second is 20% of salary or 1/5 of salary, and the third is rupees 5,000. So whichever is less from these 3 figures will be allowed as deduction for entertainment allowance, but only to government employees. तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता। दूसरी बात कि the meaning of salary for entertainment allowance is basic salary only. It does not include anything else. It is purely basic salary. And in no case the deduction for entertainment allowance can exceed the actual expenditure incurred on entertainment. मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस मान लीजिए मिल रहा है 3,000 रुपए और आपका खर्चा कुछ और हो रहा है, तो भी डिडक्शन कितना मिलेगा? एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड और 1/5 ऑफ सैलरी और रुपीज 5,000 विच एवर इज लेस। तो आपने खर्चा क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जम्पशन डिडक्शन जितना रिसीव हुआ है वो या फिर 1/5 ऑफ सैलरी और या फिर रुपीज 5,000, ये 3 में से जो सबसे कम फिगर रहेगा उसका ही डिडक्शन मिलेगा। तो मैंने बताया था कि 3,000 रुपए मिल रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के, तो फिर उस सिचुएशन में 3,000 रुपए का ही डिडक्शन मिलेगा। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। और आगे के भी टॉपिक्स के लिए काइंडली स्टे ट्यून्ड। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।